भोजपुरी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिंटू सर। वास्तविक संख्या और बहुपद जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोगों को मैं क्रैश कोर्स में बता दिया हूँ। दोनों का दो पार्ट बना दिया हूँ। अभी आज सोच रहे हैं कि आप लोगों को पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण समझा दे। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि क्रैश कोर्स जैसा तो क्वेश्चन उठा के बनवा देते, लेकिन बनवाने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है कि आप क्रैश कोर्स उठाए, क्वेश्चन लिए और बना दिए। बच्चे थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद क्रैश कोर्स का जो भी क्वेश्चन होगा आपको बनाने में आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले आज इसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और उपरज गुणन विधि, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूसरी चीज़ इसमें आपको समझना क्या है कि कितने बच्चे जो होते हैं जो इसमें से वस्तुतः क्वेश्चन है, बबुआ शांत रहिए, ठीक है ना, चढ़ा कम बनना जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बेसिक समझा दे रहे हैं कि आज के बाद आप लोग कभी इस बात को नहीं भूलिएगा, क्योंकि भोजपुरी स्टाइल का मतलब क्या है कि भोजपुरी स्टाइल में ही समझा देंगे आज, ठीक है। क्योंकि पहले जो भी बच्चे हैं वो समझ लेंगे, फिर अगला समझते रहेंगे, ठीक है ना। जब बताने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बच्चा कह देगा कि नहीं सर हमको इस बात को आप समझाए, इस बात को हम नहीं समझ पाए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि रैखिक समीकरण युग्म की संगतता पर आधारित प्रश्न। ये संगत है कैसा, देखिए ध्यान दीजिए। अगर हम रैखिक युग्म लेते हैं, रैखिक युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण चाहे रैखिक युग्म जो भी है, जिसे a1 x प्लस, यहाँ समीकरण लिख लीजिएगा, यहाँ समीकरण युग्म a1 x है, b1 y है, और ये आपका हो गया c1। ये क्या हो गया आपका a2 x प्लस b2 y, ये हो गया आपका c2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें तीन कंडीशन बनता है। इस तीन कंडीशन में जो बनता है, तीन कंडीशन के साथ साथ इसमें और तीन कंडीशन बनता है। इस बात को जो हम कह रहे हैं, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जहाँ हम समझाना चाहते हैं उस चीज़ को समझिएगा, तो आपका परीक्षा में गलती थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं। तो तीन कंडीशन और तीन कंडीशन, वो 6 कंडीशन जो है आपका 5 किस्म का क्वेश्चन पूछ लेता है उसी में से। इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन, ये तीनों बनाने में आपको बहुत ज़्यादा, मैंने कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ये आपका लाभदायक हो जाएगा। हाँ, अगला और चीज़ बता रहे हैं, ग्राफ आज नहीं बता रहे हैं। ग्राफ इसलिए नहीं बता रहे हैं, ग्राफ पहले इस चीज़ को समझा देंगे तब आप लोगों को लास्ट में हम ग्राफ बताएंगे। 4 गो से 3 गो ग्राफ बताएंगे, उसी में से हूबहू क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ग्राफ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मेरे पास स्केल नहीं है, चूँकि खींचने के लिए, देखिए चूँकि कॉपी जैसा तो बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर बोर्ड पर भी हम आपको समझा दिए, बोर्ड पर भी स्केल लेके समझा दिए, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप इसी पर समझ जाइएगा। इसी तरह से रचना को भी जो बोर्ड पर समझा देंगे, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा एकदम, बिल्कुल एकदम समझा के हम छोड़ेंगे। देखते हैं वो उस टाइप का अगर प्रकाल मिलता है, डिजिटल बोर्ड है तो नहीं, लेकिन प्रकाल देख रहे हैं कि अगर वो ऐसा, अगर हमारा जाने वाले हैं कल और मखौरापुर जाएंगे, काली जी का थोड़ा सा गोड़ लागेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि वहाँ मिलेगा, अगर चौक पे जाएंगे अगर मिल जाएगा तो हम वहाँ से स्केल उतना बड़ा ला के आपको इसी पर समझा देंगे। डिजिटल बोर्ड अभी दूर है क्योंकि उतना पैसा है नहीं। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए आपका हो गया A1, आपका ये हो गया समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको ना। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या संगत मतलब क्या होता है। संगत मतलब हल है। कितना बच्चा संगत में नहीं समझता है कि संगत है क्या। संगत का मतलब क्या होता है, हल है। असंगत का मतलब हो क्या होता है, कोई हल नहीं है। संगत माने हल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, संगत है इसका क्या है, हल है। अब यहाँ इस बात को क्या समझना है, संगत में हल है, एक है कि 5 गो है कि 8 गो है, इससे मतलब नहीं है। मैंने 2 गो हल होता है,
हल एगो है, चाहे अनेक हल है, चाहे मैंने दुगो हल नहीं होता है, अनेक हल होता है। इसमें संगत है, इसका मतलब हल है, एक है या अनेक है। अनेक माने अपरिमित रूप से ज्यादा। असंगत का मतलब क्या होता है? असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है ना। इसका कोई हल नहीं, बात खत्म हो गया। पूछ लेता है कभी, इस टाइप का क्वेश्चन था, वहां बच्चा लोग असंगत संगत में गबड़ाया रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ जो हमारा दिया है रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले भोजपुरी स्टाइल में, इस स्टाइल को फॉलो कीजिए। भोजपुरी स्टाइल से अच्छा कोई स्टाइल नहीं है, हम नहीं मानते हैं। हम दिल्ली बम्बई कहीं भी गए हैं आज तक हम भोजपुरी में ही बोले, क्योंकि भोजपुरी आप बोलिए तो आपका हिंदी जो सीखा है, चाहे जो हिंदी जानता है, आपका 95% आपका बात को समझ जाएगा। भोजपुरी बोल रहे हैं तब, इसमें नहीं सोचना है हम हिंदी भाषी के लिए हैं और भोजपुरी तो मेरा जन्मभूमि है। चलिए देखिए आप यहाँ समझना क्या है। A1 x है, B1 y है और C1 है, A2 x है, B2 y है और ये C2 है। अब यहाँ समझना क्या है, A1 को हम A1 और A2 इसमें है अलग अलग है ना, A1 A2, उसके बाद क्या है B1 B2, उसके बाद क्या है C1 C2। हम जैसे समझा रहे हैं आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर जीवन में भूलिएगा नहीं। आप लोगों का 3 से 4 नंबर एकदम पक्का इसी में पकड़ा जाएगा, और नहीं पकड़ाइएगा तो कहिएगा जो कहिएगा सो। भोजपुरी में हर साल हम देखे हैं, मान लीजिए कि भाई देव नहीं पूछा तो थोड़ी आती है, लेकिन ऐसा पूछता है। सबसे पहले क्या मान लेवे के बाद भोजपुरी में समझो, ए वालू के मान लेवे के बाद पिताजी, क्या मान लेवे के बाद, इनको मान लेना है पिताजी। B1 और B2 वालों को क्या मान लेना है, माताजी, माई। पिताजी माने बाबूजी, माताजी माने माई। C से मान लेना है क्या, चिल्ड्रन। ये हो गए माताजी या पिताजी के बच्चे जी हैं। ये कौन है, बच्चा लोग। अब यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ कंडीशन कैसे बनेगा। पहला दिया है, लिख रहा है संगत है, क्या है, संगत है तथा कोई एक हल है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, कोई यह एक हल है या हल अद्वितीय है। अद्वितीय माने जरूर से जरूर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अद्वितीय माने जरूर से जरूर हल है। अब यहाँ क्या समझना है, हम A1 और A2 इनको पिताजी की श्रेणी में रखे हैं, B1 और B2 माताजी की श्रेणी में रखे हैं, C1 और C2 बच्चे के श्रेणी में रखे हैं। इस बात को सब लोग समझ रहा है। अब यहाँ समझिए, अगर दिया है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में देखिए, अब तीनों को नहीं लेते हैं अभी। फर्स्ट में अगर हमारा ये चीज मिल रहा है, फर्स्ट में अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 लेते हैं और देखते हैं कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, माने A1 बाई A2 जो है B1 और B2 का बराबर नहीं है, तो क्या होगा, संगत तो है, कोई एक हल होगा। हल अद्वितीय है माने जरूर होगा ही होगा। अब यहाँ क्या होता है देखो, भोजपुरी में अब समझा लोग बात। घर में परिवार में मम्मी पापा और उनकर लड़का, तीन आदमी नो, तीन आदमी ही हम लोग बने जा। मैंने लड़का में तो 2 4 5 गो लड़का होगा, जो भी होगा। कोनो बात में अगर विभेद हो गई, मम्मी अति पापा और मम्मी में कोनो बात में विभेद हो गया कि नहीं ये काम करना है, टीवी खरीदना है, पापा बोले कि टीवी खरीदना है, मम्मी कही कि नहीं टीवी नहीं खरीदना है। पिताजी का विचार और मम्मी जी का विचार तो मिल नहीं रहा है,
लेकिन उसमें होगा क्या, लास्ट में एगो हल निकल जाएगा। कैसा, मम्मी कह देंगे कैसा आप ही का बात हो गया, चलिए टीवी लाइए, पिताजी कहें कि टीवी आएगा, मम्मी कहिए कि टीवी नहीं आएगा, बच्चा लोग बिगड़ जाएगा, नहीं पढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि पिताजी और मम्मी जी हैं जो है, एक आदमी किसी का बात मान लेंगे। इसमें क्या होगा कि पिताजी जो है कहेंगे अच्छा चलिए आप जो कह दी ना, चलिए ठीक है टीवी नहीं आएगा। कोई ना कोई एक हल निकल गया। संगत माने साथ है, संगत माने साथ, हल अद्वितीय होगा। तब यहाँ क्या होगा, पिताजी या तो पिताजी मम्मी का बात मान लेंगे, चाहे मम्मी पिताजी का बात। लेकिन कहने का मतलब अपने में झगड़ा है, मम्मी पापा में झगड़ा है, लेकिन कोई ना कोई हल निकल जाएगा। इन्हें है कि पापा जी कहें कि ये बात है, मम्मी जी कहे ये बात, तो काम बिगड़ गया कि चलिए अब कोनो बात नहीं। ऐसा नहीं होगा, कोई ना किसी का बात हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को परिवार चलाना है, जिम्मेवारी में है। अब यहीं आप लोगों को एक और बात बता देते हैं, जब इस तरह का जब भी होगा तो इसका आलेख कैसे बनेगा। इसका आलेख, आलेख जानते हैं ना, आलेख। तो इसका आलेख बनेगा कैसे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, ठीक है ना। तो काटेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी जब देखिए अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो इसमें क्या होगा कि आलेख अगर बना तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काटेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका आलेख अगर होगा, कहीं मिल गया कि अब मान लो कोई भी है, हाँ, जैसे मान लीजिए के ले लिए 3x और 4y इक्वल टू 5, चाहे अगर ऐसे नहीं है तो जो भी है, चाहे हाँ इक्वल टू 5, यहाँ ले लिए 5x है, यहाँ ले लिए 9x इक्वल टू 6, जो भी हो एक मान लिए। तब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3/5 इक्वल टू 4/9 मिल रहा है आपस में, नॉट इक्वल टू है। हाँ, तो इसका जब समीकरण बनाइएगा प्रतिस्थापन से, चाहे विलोपन से, चाहे ब्रजगुणन से, इसका समीकरण का एक हल होगा। परंतु होगा अगर इसका आलेख अगर हम बनाएंगे तो वो आलेख कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ में कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। इस बात को समझ में आ गया, यहाँ तक सब लोग बच्चा समझा। चलिए अगला हम मिटाते हैं, इसी बात पर समझ लेना है। पिताजी में माताजी में झगड़ा भी होगा तो एक हल निकल जाएगा, संगत होगा और हल अद्वितीय होगा, कोई ना कोई हल होगा। लेकिन मम्मी पापा में झगड़ा है, एक दूसरे को बात को काटी है, तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद भी करेगा। आलेख में अगर होगा तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या देखते हैं। ये पहला वाला समझ गए आप लोग, अब दूसरा वाला में क्या लिखा है। दूसरा वाला में लिखा है संगत होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। संगत, दूसरा में ध्यान दीजिएगा, संगत होगा किंतु अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यही लिखा है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ अनेक हल, यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये कौन है, a1/a2, ये कौन है, पिताजी है ना। ये क्या हो गया, b1/b2, ये क्या हो गया, c1/c2। कंडीशन देखिए कितना अच्छा बन रहा है। पिछले वाला में मम्मी पापा के विचार नहीं बना, दोनों का विचार नहीं बना, लेकिन वहाँ झगड़ा भी हुआ तो एगो हल निकल गया कि नहीं भाई, उनको परिवार में चलाना है जी, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकाल के अपना। लेकिन आलेख पर जब देखेंगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद करेगा। अब यहाँ देखिए सोने पर सुहागा है, जैसा पिताजी सोच रहे हैं उतना बराबर में मम्मी जी भी वही बात सोच रही है, उतने बराबर में बच्चा भी सोच रहा है। अब वो घर स्वर्ग बा, जहाँ माई आ बाबूजी के बात के साथे साथे लड़का वही विचार के होखे, तो घर स्वर्ग है ना। बाबूजियों के विचार,
माइयों के विचार आ साथ साथ में बच्चा के भी विचार मिलत होके ओह ओकरा के क्या कहल सोने पर सुहागा, सोने पे सुहागा। ई स्पष्ट समझ वाली बात बनू। आज बहुत गार्जियन परेशान किस लिए है आज कि वो सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, बच्चा है सोच रहा है कि हम हीरो बन जाएं, हमको अपाची किन दीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल किन दीजिए, चश्मा मारे खाली गढ़हनी आरा पटना नारायणपुर सब घूमे, ऐसे में मजा कर ले। तो ये जीवन नहीं है, गार्जियन इससे परेशान है। और भगवान का कृपा है, अगर अच्छा जो गार्जियन कर्म किए हैं या अच्छा जो परवरिश दिए हैं अपने बच्चे को, नहीं जाना है वो अथी जो यहाँ पिताजी हैं, मान लीजिए कि यहाँ जो है पत्नी है, पिताजी का विचार और माताजी का विचार एकदम खूब मिल रहा है और बच्चा का भी यहाँ विचार मिल रहा है। क्या बबुआ नहीं जाना है गढ़नी? नहीं पापा नहीं जाएंगे। यहाँ तो पापा कह रहे हैं कि बबुआ स्कूल जाओ, तो ना जाए गईबो कनी तो होने पिछुती घुमाते नहीं, पिछुती समझ में आवत नु। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा विचार बना। अब यहाँ देखिए लिख क्या रहा है, संगत होगा, संगत होगा, एकदम मिल के रहेंगे, संगत होगा, किंतु अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कोनो बात के विचार होई आ तीनों आदमी के विचार मिलत होके तो घर में कोनो काम होके, काम हो और कोई विचार बने तो पापा कहलन के हई बात, तो मम्मी कहली हाँ हंसू कर दो जी, लड़का कहलन पापा जी हंसू हो जाओ, लेकिन सब लोग के विचार मिल रहा बा। तो वो काम का हो कि एगो काम जो जटिल भी काम रही वो आसानी से, लेकिन सब लोग के विचार बा, सब लोग का विचार एक ही बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसमें अब कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। अब इस बात को आप समझिए। अब यहाँ जो बनेगा आलेख, अगर बनेगा क्या बनेगा, आलेख, आलेख बनेगा वो संपाती बनेगा। संपाती, संपाती माने A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का विचार मिल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए कि तीनों का विचार मिला है तो घर में कोई भी बात होगा तो चलिए ठीक है यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा। अब इसमें संपाती बनेगा, अर्थात एक ही रेखा जो भी होगा, अगर मान लीजिए कि ग्राफ बन रहा है, एक ही रेखा पर सभी बिंदुए होंगे, ठीक है ना, एक ही रेखा पर सभी बिंदु। यहाँ क्रॉस करेगा, माता पिताजी का विचार नहीं मिला तो वहां क्रॉस किया तो वहां क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। लेकिन यहाँ तो सबका विचार मिल रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा एक ही रेखा पर बनेगा। तो आलेख में कैसा बनेगा, एक ही रेखा पर। अगर आप कभी आलेख बनाते हैं तो इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2, अगर नहीं मिल रहा है, शुरू में नहीं मिल रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 माने B1/B2 बराबर नहीं है, तो वहां हमारा रैखिक हो जाए, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। आलेख बनाते समय ध्यान देना है, कितना आलेख ऐसा भी दे देता है उसका कोई हल नहीं है, आप बना रहे हैं, आपका बन ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आया। A को पिता, B को माताजी और C को, देखिए B को माताजी मान लेना है, C को बच्चा मान लेना है। ये दूसरा आपका हो गया, यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब तीसरा में देखिए कितना अच्छा बात कह रहा है, तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, इसको हम मिटाते हैं। चलो मिटाइए दे पूरा। अब यहाँ क्या कह रहा है, असंगत होगा, असंगत, क्लियर है, असंगत होगा अर्थात, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तीसरा ही कंडीशन है, ठीक है ना, ये तीसरा कंडीशन है। इसमें कैसे होगा, असंगत होगा अर्थात कोई हल नहीं होगा। ये नहीं कि आप ले लिए हैं, बनाते रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आप इसको चेक नहीं किए तो आपका क्या होगा कि बनाते रह जाइएगा, कहीं नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मम्मी पापा के विचार ये है, आप बच्चा का विचार जो है सी, जो चिल्ड्रनवा है, इसका विचार उठपटा है, और कहने के बाबा जाओ स्कूल, तू जाके नहड़ी में नहा रहा है। तो माता पिता के विचार खूब मिल रहा है और बच्चा को देखिए वहां विचार मिला तो अनेक हल मिला ना,
पापा वो कहा कि बेटा इंजीनियरिंग करोगे, देखे दूसरा वाला में बेटा इंजीनियरिंग करोगे, तो कहा कि हाँ पापा इंजीनियरिंग करेंगे। दूसरा वाला को बता रही, तीसरा वाला को नहीं बता रहे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो उसमें क्या हुआ कि पापा कहें कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ बेटा इंजीनियर बनना है। लड़का भी कह दिया कि हाँ पापा हमको इंजीनियर बनना है। फिर मन में आया, मम्मी कहती कि नहीं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है। तो कहें कि अच्छा ठीक है इंजीनियर नहीं बनना है तो पापा भी कहते ठीक है डॉक्टर बनेगा। बेटा भी कहते हाँ मम्मी तुम कह दी तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि सबका विचार, फिर बाद में लड़का कह दिया कि नहीं हमको अफसर बनना है। तो पिताजी कहेंगे नहीं ठीक है जो भी है मन। तो क्या हो, विचार जब आपका सही रहेगा तो आप लोगों का क्या होगा, आलेख संपाती बनेगा और उसमें क्या होगा, अनेक हल निकलेगा, अपरिमित रूप से हल निकलेगा। अब यहाँ देखिए बड़ा कंडीशन खराब है। माता पिता के विचार खूब अच्छा है, माता पिता के विचार मिल रहा है। यहाँ जो बचवा जो है ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बातें नहीं मान रहा है। माता पिता क्या कर रहे हैं देखिए, ये अपना बुद्धि में मिल रहा है नहीं ना, देखिए काटा है ना, नॉट इक्वल टू है ना, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। क्योंकि माता पिता असंगत होकर भी, देखिए पहला वाला जो बताया है, माता पिता असंगत होकर भी एक हल निकाल लेंगे। थोड़ा मच्छर बैठा है, थोड़ा सा देख लीजिए वहाँ, ठीक है ना। माता पिता असंगत हो के भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। यहाँ देखिए माता पिता का खूब कह रहे हैं कि नहीं ये बात, बच्चा जो है यहाँ नौटंकी में लगा है। अब यहाँ क्या होगा, पहला तो साफा असंगत हो जाएगा, दूसरा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं लगेगा। अगर इसका विलोपन प्रतिस्थापन का जिससे भी बना रहे हैं तो वो आपका x और y का मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ जो आलेख बनेगा, अब यहाँ देखिए आलेख कैसा बनेगा, यहाँ आलेख कैसा बनेगा, माता पिता वाला एक तरफ बनेगा और बेटा वाला एक तरफ बनेगा। क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा बना, यहाँ बनेगा समांतर। समांतर मतलब सम, लेकिन अंतर में माता पिता के विचार इधर जा रहा है और बेटा के विचार इधर जा रहा है। ये हो गया समांतर। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, इसमें से आप लोगों का हमेशा पूछा है, हमेशा पूछा है, ठीक है ना। कोई जगह A1/A2 बराबर B1/B2 या जो भी है, तो आप लोगों को इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूर बना दीजिएगा। ऐसा मेरे को 2 क्वेश्चन आप लोगों को देख रहे हैं, बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ समझ में आ रहा है। अब चलिए इसमें हम बता दे रहे हैं, बोर्ड मिट कहिए बुआ, तैयार हो जाइए। इस बात को समझ में आ गया ना, बच्चा नहीं मानेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। इस बात को जो बच्चा समझ गया वो समझ गया एकदम। 3-4 नंबर तो इसी पे पकड़ा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो पूछ लेता है हमेशा। चलिए अब देखिए वो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, यही दिया है। ध्यान दीजिए, अब कोई कह देगा कि इसको निकालिए, आप प्रतिस्थापन से निकाल लीजिए, चाहे विलोपन से निकाल लीजिए, चाहे ब्रजगुणन से निकाल लीजिए। ये आपका बनेगा नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, इसलिए कि हम पहले ही देख लिए। इसी चीज को आप लोग समझिएगा तो डायरेक्ट कर दिएगा कि नहीं होगा हल। काहे, ये हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ तो 2/4 हो गया, यहाँ कितना हो गया -3/-6, यहाँ कितना है 8/9, 1/2 ये भी कट गया, 1/2। अब यहाँ मिला क्या हमको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मिला नहीं मिला, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कितना भी निकाल लीजिए मान नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ये कैसा होगा, पूछ देगा प्रकृति कैसा, पूछ देगा कि प्रकृति कैसा है,
प्रकृति पूछ लेता है हमेशा, प्रकृति बताइए तो क्या लिखेंगे? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरी चीज अगर पूछ देगा कि इसका आलेख कैसा होगा, आलेख कैसा होगा इसका? समांतर होगा। समांतर मतलब माता पिता से लड़कों के बेचारे नहीं मिल रहा है तो समांतर होगा। एक हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा इधर। क्लियर है? अब यहाँ समझ समझ में आया? ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी बातों को समझना है। छोटी छोटी बात आप लोग समझ लीजिएगा, सब काम क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला वो इस तीनों टाइप से बता दे रहे हैं कि आप लोग फिर दिक्कत में न पड़े कभी। चलिए एक दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। फिर दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए मिलाइए। अब इसको लिख सकते हैं क्या? a1/a2 मिला तो लिखते हैं 3/2/9 है ना। यहाँ क्या है? 5/3/-10। क्लियर है? कोई एंगल से नहीं मिल रहा है। देखिए अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ये बटा में है ना, यहाँ जाएगा 9 दूनी 18। ये हो गया कितना? 5/10 ही 30 बराबर है। तो शुरू में हमको a1 a2 में मिल गया। यहाँ क्या मिला? a1 और a2 में हमको मिल गया क्या? a1 a2 और b1 b2 क्या है? आपस में ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू है तो हम यही जानेंगे पहले का। अब हमको दूसरे का सी को चेक क्या करना है? पहले ही में ही देखना है कि इन लोगों का विचार नहीं मिला। यहाँ क्या लिखेंगे? संगत है, इसका एक हल है। अगर पूछ दिया कि इसका ग्राफ का प्रकृति कैसा होगा, ग्राफ का प्रकृति कैसा होगा तो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ये प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात कहीं ना कहीं काटेगा जरूर। ठीक है ना? ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और बचवा वाला बताइए दिए थे, जिसका होगा अब इसी पर देख लीजिए। मान लीजिए कि लिख दिए 2x प्लस 3y प्लस 5, यहाँ लिख दिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या मिला हमको? a1/a2 b1/b2 c1/c2। अनेक हल, अनेक। देखिए c1/c2 वाला में असंगत होता है, इसमें क्या हुआ? अनेक हल निकलेगा, अनेक हल निकलेगा। ग्राफ कैसा होगा? एक के पर होगा। क्या होगा? एक ही पर। ठीक है ना? बात खत्म है। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आप लोगों का 3 से 4 नंबर इसी पर पकड़ा जाएगा। परीक्षा में नहीं होगा, देखिए हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हम बना रहे हैं तो चलिए हम ज़्यादा अपने को दिखा रहे हैं। आप क्वेश्चन देखिए, हर साल का क्वेश्चन देखिए। नहीं है अगर किसी के पास है, अगर पिछला साल का क्वेश्चन है, 5 साल पुराना क्वेश्चन है, चाहे 10 साल पहले, आप देखिए 2-4 को क्वेश्चन नहीं दिया है। समझ में आया? आप लोग संतुष्टि में बोल दीजिएगा ना तो हम संतुष्ट हैं। सभी बच्चों को बोल रहे हैं, आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा ना। हम इसीलिए कोचिंग चला रहे हैं, ये नहीं है बच्चे हमारे पास हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमको, हमारे मन में ये था कि देखिए हम लोग गरीबी एक्चुअली हम लोग देखे हैं। हम बार बार बोलते हैं कि गरीबी लोग नहीं देखा होगा, लेकिन एक्चुअली हमने गरीबी देखा है। हम लोग बहुत गरीबी देखे हैं, फिल्मी दुनिया वाला नहीं गरीबी। अरे हमारे पास बरसात में छाता नहीं, आजो नहीं छाता है। आज से 7-8 साल पहले छाए थे, 10 साल पहले छाता नहीं था। 10 साल पहले ना माटी का मकान था, सबसे 10 साल पहले ना माटी। इसमें क्या बनाना है कि हम ये हैं वो हैं? हम ये बात जानना कहते हैं सभी बच्चों को कि हम लोग बहुत नीचे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। हम लोग माटी के मकान में भी रहे हैं और ज़्यादा दिन थोड़े, आज ईंटा का मकान लगभग बन रहा है। लेकिन अभी हम लोग ले गए थे ना रोहित का किला, आज भी वहाँ माटी का मकान है ना। वहाँ पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ का बच्चा पढ़ता होगा ना। कम से कम वहाँ बच्चा लोग जो भी है उस देहात साइड में मेरा वीडियो देख के अगर पढ़ लेगा
ठीक है वो 450 नंबर नहीं लाया, अगर वो उस गांव में अगर वो अच्छा नंबर ला देगा तो वहाँ से क्या होगा कि उसको वहीं से उसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं हम पास किए हैं, तो अगला बच्चा भी देख के पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और हर बच्चा देखिए पैसा लेके तो हम आज भी ऐसा थोड़ी है कि हम कोचिंग बैठाते हैं तो फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं वो भी बच्चे पढ़ ले जो उस लायक नहीं है। आज भी आप लोग सोचते होंगे, जैसे मैं आज भी ऑन ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आज भी इतने बच्चे हैं ना, आप लोग देखते हैं ना, आज भी बच्चे हैं हमारे पास उस टाइप के हमारे वाली स्थिति में। आज भी गार्जियन को आज तक तो ये नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा कह दे कि सर पैसा के चलते हमको भगा दिए या पैसा के चलते हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगा, आज तक नहीं किए हैं। आज तो कोई बच्चा को भगाए नहीं है। हमको गुस्सा कब आता है कि आपको हम ऑलरेडी आपको पढ़ाएं, उसके बाद हमारे पास आप पढ़ें, हम आपको फ्री में पढ़ा दिए, आप क्या किए कि हम पढ़ा रहे हैं हमारे पास अच्छे, आप क्या किए कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और वही हमारे पास इतने बच्चे हैं और दूसरी जगह जाके आप वही पैसा पे करके पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमको गुस्सा आ जाता है। फिर आप आइएगा ना तो आपसे ज़रूर कहा जाएगा कि चलिए लाइए, अब उपाय नहीं है, आप एक बार में पढ़ लीजिए, जितना पढ़ लीजिए, आप छोड़ के चले गए, इसका मतलब कि आपको या तो हमारा पढ़ाई खराब लगा, नहीं तो आपके पास पैसा हो गया तभी ना दूसरे पास आया, दूसरे के पास पैसा दे के पढ़ी तभी खराब लगता है। हम चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़े, हम लोगों को तो ट्यूशन का पैसे नहीं मिलता था, वो तो एक बहुत अच्छे हमारे, देखिए मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, एक हमारे सर थे हामिद हुसैन, मोहम्मद हामिद हुसैन नाम था, उनसे थोड़ा सा आग्रह करवाया चाचा से, हालांकि हमको पहचानते थे। एक हमारा दोस्त था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वहीं पढ़ता था, अभी अभी फौज में है, जम्मू में है, अभी वो शायद वो डीएसपी रैंक पे है। अभी भी ये नहीं है कि हम लोगों का बात हो ही जाता है 1-2 दिन पर। वो हमको हेल्प कर रहा था, क्या कर रहा था कि हामिद सर भी पढ़ता था, एक जब आता था 9th क्लास में तो एडवांस मैथ हम भी ले लिए थे, बताएगा उसको हम समझ रहे थे, तो धीरे धीरे उसको बोला कि सर एगो लड़का है पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो हामिद सर हमको जानते थे, चूँकि क्या होता था कि गेहूँ पिसाने के लिए हम गेहूँ भी पीसते थे पहले, तो आते थे, तो हम बोले कि सर हमको भी पढ़ा दीजिए ना, तो बोले कि ठीक है आना। पैसे के लिए वो भी तगादा हमसे आज तक नहीं किया, हालाँकि चाचा हमारे पैसे उनको दिए बाद में। तो इस बात को हमको वो अनुभव है कि पैसा नहीं रहता है। आप हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे पास मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ऐसा सबका स्थिति नहीं है। कुछ लोग का स्तर ठीक हो गया है, लेकिन अभी सब लोग का स्थिति सही नहीं है। कुछ बच्चा लोग ऐसा भी है जिनके पास आज भी पैसा का दिक्कत है, ठीक है? तो उसमें नहीं सोचना है, आप लोग बस पढ़ते जाइए और हर बच्चा पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है? आप लोगों को छोटा-छोटा चीज़ हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, एक बहुत प्रतिस्थापन विधि पहले दिया है। इसमें देखिए और छोटा-छोटा है कि आलेख बताइए, ये बताइए, जैसे छोटा-छोटा ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको हम नहीं बताएँगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताना है ना, तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए एक दिया है x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है? देखिए समीकरण जब भी बनता है आलेख बता देंगे, आलेख सुनिए, आलेख दूसरा वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, चूंकि उस दिन स्केल ए बबुआ सुनिए, आराम मशीन पर जाओगे तो चिकना पट्टा टाइप का रखे हो, लेते आओगे। हाँ ये हुआ अच्छा बात है, तो हम उसी पर बता देंगे, थोड़ा सा स्केल लेके उसी पर नाप नाप के बता देंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बबुआ, तो समीकरण 3 किस्म से बनता है। एक बनता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा जो है वो क्या है, ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना? ये 3 विधि है, ठीक है ना? अगर आपसे कोई समीकरण आपको परीक्षा में दे दिया
पूछा नहीं है कि किस विधि से बनाइए, तो कोई विधि लेके बना लेंगे। लेकिन अगर पूछ दिया, देखिए पिछला बार शायद आया था कि ब्रजगुणन विधि से बताइए, नहीं पिछला बार शायद आया था कि ब्रजगुणन विधि से। तीनों विधि समझ लीजिए। तीनों विधि समझने के बाद अगर पूछ दिया कि प्रतिस्थापन से बनाए तो ठीक है, विलोपन से पूछ दिया विलोपन से, ब्रजगुणन से पूछ दिया ब्रज गुणन से, किसी से नहीं पूछा, बस दे दिया समीकरण के बनाइए, तो हम की कोई भी अपना विधि से स्टार्ट कर देंगे बस बनाने का। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि में देखिए इसका नाम ही है क्या, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। प्रति माने स्थान को बदल दो, प्रति को माने प्रति माने हर एक को, प्रति माने हर एक को स्थान बदल देना है। तब देखिए ध्यान देते हैं हम क्या, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से x + y = 14 लिख सकते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, 14 - y। देखिए ये चीज हमको मिला। अब यहाँ बच्चे लोग कहाँ कंफ्यूज होता है वो बात को समझ लीजिए, जहां जहां हम कर रहे हैं उस बात को ध्यान दीजिए। समीकरण 1 लिए है ना, समीकरण 1 से x चाहे y जिसका भी मान निकलना हो निकाल ले। तो जो भी जिस समीकरण से मान निकाले उसको क्या करेंगे, उसमें मान नहीं रख के दूसरा में रखेंगे। किस में रखेंगे, दूसरा में रखेंगे। तो x का मान मेरा ये आया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, x - y = 4 दिया है ना दूसरा में, समीकरण 2 में। ये आपका क्या है, समीकरण 2 ना है। अब पहला वाला से मान निकला है x = 14 - y, तो इसको मान रख देंगे दूसरा में। दूसरा में रख देते कितना हो गया मेरा, 14 - y - y = 14 - y = 4। चाहिए देखिए 14 - y 2y = 4, चाहे 2y से 4 घटाओ 14, ये कितना हो गया -10, -2y से बराबर -10, ये माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 2y = 10 और y = कितना हो गया 10/2। अब कितना गया 5। हाँ देखिए फिर आपको बता रहे प्रतिस्थापन विधि में क्या ध्यान देना है, जिस समीकरण के लिए उस समीकरण से इसको इधर उधर करके x या y को जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो x लीजिएगा, y का मान निकालना होगा तो ये 14 - x हो जाएगा। उसका मान दूसरे में रखिए, और जब इसका मान में किसी का एक का मान आ गया, इसको किसी में रख सकते हैं, एक या दो में। ये जो मान आएगा इसको किसी में रख सकते हैं। किस में रख दे, एक में कि दो में, दो में। हाँ तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तब देखिए दूसरा क्या है, x - y = 4, x - y की जगह 5 हो जाएगा ना, =4, x = कितना हो जाएगा 4 + 5 अर्थात x = 9, x = 9 और y = 5। चेक कर लीजिए, 9 - 5 = 14, 9 में से 5 गया 4। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है, बोर्ड में अटकाइए हो बबुआ। इसमें से दूगो भारी, एगो दूगो भारी बस बता के अगला हम फिर देखते हैं दूसरे। हाँ क्योंकि क्रैश कोर्स है, आप लोगों को उसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें आप लोग अच्छा से अच्छा कीजिए, ठीक है ना। हाँ इस टाइप का जब समझ लीजिएगा ना, तो फिर आप लोगों का इसको बनाने के बाद आप लोगों का आलेख समझ में ज़्यादा आएगा। हम आलेख वाले आपको बता देंगे, अगर हो सकता है तो इसमें 2 से 3 वीडियो बन सकता है, 3 भी वीडियो इसमें बना देंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जान लीजिए कि आपको हम कहाँ ले जा रहे हैं, वास्तविक संख्या देख लीजिए, बहुपद देख लिए, एपी पढ़ा दिए हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं। अब आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये जान लीजिए कि आप लोगों को बोले हैं ना कि 150 नंबर तक आप लोगों का पकड़ा जाएगा, 100 नंबर बनाना है इसमें एकदम, और हम लगे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छा कीजिए। और ये नहीं है कि सिर्फ मैथ पर ही ध्यान देना है, जो भी विषय है सब पर ध्यान देना है। और जो भी मैं देखिए, ये नहीं है जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से देखिए, जो पढ़े हैं उसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे
ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। इससे हाँ, दूसरी चीज़ लिखावट पर माने थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हम लोग अभी हमारे दोस्त जो भी हैं, हम लोग 3-4-5 जो भी दोस्त हैं, हम लोगों का लिखावट बहुत अच्छा था। अब थोड़ा पहले जैसा कहने का मतलब अब लिखने को कहाँ मिलता है, अभी पढ़ाता है बस जो बोर्ड पे लिखता है। बोर्ड का लिखावट और कॉपी कलम का लिखावट हमारा साफ़ा चेंज हो जाएगा। जब हम कॉपी कलम पर लिख देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं। एक बार क्या हुआ था कि हिंदी का परीक्षा था, एसबी कॉलेज में पढ़ा था, जैन कॉलेज का सेंटर एसबी कॉलेज में जाता था। वहाँ हम जब राइटिंग जब लिख रहे थे हिंदी, तो एक प्रोफ़ेसर साहब थे आके कहें कि बबुआ तुम लिखा है? हम हाँ, तो हमारा कॉपी ऐसे देखे, ना अच्छा लिख रहे हो, तो थोड़ा-सा मन में खुशी होता है। और देखिए आप लोग को एक बार बता दे रहे हैं, देखो कुछो होखे सुनो, लेकिन एगो आदमी कहेला कि पेन्हले ओढ़ले से ना होखेला, एगो झमकइला से होखेला। जब पढ़ ही रहे हैं हम, तो अगला कहीं सिग्नेचर मारे चाहे कहीं कुछ लिख दे, तो अगला के लगे कि नहीं भाई, लड़का में कुछ दो। आप खूब तेज़ हैं, आपका अक्षर सही नहीं बैठ रहा है, अक्षर सही नहीं बैठ रहा है, आपको लगे कोई अरे लथेरुआ है। आप खूब तेज़ हैं ना, खूब चीज़ जानते हैं। जैसे एक लड़का हमारे पास था जो 89% नंबर लाया था, उसका एकदम और नंबर आता, लेकिन उसका अक्षर सही नहीं था। उसके पहले एक और लड़का लाया था 85%। अरे 89% ये लाया था ना अभिजीत, उसके पहले एक और लाया था लड़का 85% संदीप, उसका भी अक्षर सही नहीं बैठा। अगर आप लोग अक्षर बैठाते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का 4 से 5% नंबर बढ़ जाएगा। वो देखिए, अच्छा आप ही बताइए, दाल भात सब्जी है, दाल भात सब्जी पापड़ अचार है, दाल भात सब्जी पापड़ अचार एक ही पर दे दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा खाने में? उसी को आप अलग-अलग कटोरी में दे दीजिए, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। देखिए आपका परीक्षक जो है, कॉपी चेक करने वाले देखेगा, लड़का अच्छा लिखा है, तो थोड़ा-सा मन में खुश होगा, लिखेगा उसी में लेबरियाइले बाड़ा, ओही में गिजमिजइले बाड़ा, अरे कहाँ। हाँ, ठीक है सर, अब मान लीजिए कि वहाँ अगल-बगल जो भी है, हाँ सर, अरे का और थोड़ा-सा क्या होता है कि अक्षर ठीक रहता है तो कोई देखता है, नहीं भई लिखा सर लिखा है, खूबसूरत देखिए अरे बड़ा अच्छा राइटिंग है। मन में देखिए आप ही बताइए, अच्छा किसको नहीं अच्छा चीज़ किसको नहीं अच्छा लगता है? नहीं लगता है? तो वही बात है, अच्छा चीज़ सबको अच्छा लगता है। मिस्त्री से हम एक बार घर में काम लगवा लिए, तो मिस्त्री जी ऐसे बोले कि पिंटू जी देख रहे हैं? हाँ? हम कहे देखिए मिस्त्री जी, आप क्या कितना जानते हैं, नहीं जानते इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखने में तो कम से कम अच्छा लगे। अच्छा इतना नहीं बुझाएगा कि आप दीवाल ही चिकना रहे हैं, तो हमारा ऊबड़-खाबड़ लग रहा है ना, जो चीज़ देखने में अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है ना? तो स्टाइल मेक्स द मैन। फर्स्ट फर्स्ट पर्सनैलिटी आपका क्या है कि आपको कोई देखेगा तो पहले आपका कपड़ा देखेगा। अब खूब आप थ्री पीस पहन लीजिए और ये बार-उर एकदम कर लीजिए, चर लगे कि एकदम चोर जैसा, कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। वही चीज़ है, आप लोग अक्षर जब लिखिएगा, आप लोग कॉपी जब भी लिखिएगा, बच्चा लोग कम से कम 2 से 3 पेज लिखिए, जो पढ़े हैं उसी को लिखिए, खूब सुंदर से लिखिए, जितना गोल बना के, थोड़ा-सा कोई लगे कि नहीं भाई लड़का लिखा है। नहीं मन रहता है ना, तो हम ही लोग मान लो के देखते हैं, अरे कोई लड़का है, चलो भाई दे देते हैं नंबर, काहे दे देते हैं? अक्षर ठीक रहता है। तो इस बात को लड़का लोग में 2-4 लड़का लोग का अक्षर ठीक नहीं बैठ रहा है, लिखने से कतराइएगा, आपका अक्षर नहीं बैठेगा। इसीलिए 7वाँ 8वाँ तक आदमी क्या करता है, बच्चा लोग से 5वाँ से स्टार्ट करवा देते हैं हमें अक्षर लिखवाने के लिए, और उसका कारण है कि हमारे पास लगभग बच्चे का अक्षर सही बैठता है। कुछ बच्चे जो हैं, जो लिखना ही नहीं पसंद किए शुरू से ही, पिटा गए तो पिटा गए, लेकिन उन्हीं का अक्षर खराब है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर नहीं है, वो ऐसे ही स्टार मार के बता रहे हैं। दिया है 3x माइनस y इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू, कौन कौन बना सकता है हाथ उठाओ, किससे किससे बन जाएगा?
कोई विधि से सबसे, हाँ अब देखिए, अब यहाँ बोले कि हाँ हम सर बना देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जब बोले तो ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है, A1/A2 B1/B2 क्या है C1/, तीनों है ना, इसका अनेक हल निकलेगा। क्या निकलेगा, अनेक हल निकलेगा। चलिए अब देखते हैं क्या, 3x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 3 + y, x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 + y/3। अब इसका मान रखिए इसमें, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से ले लिए ना, ये इक्वेशन 1 से लिए। अब इसका मान इक्वेशन 2 में तो कितना हो जाएगा, 9, डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं, 3 + y/3 - 3y = 9। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के 9, 3 बार में कट गया ना, ये हो गया 3 का 9 और ये हो गया y, ये हो गया 3, ओ सॉरी 3 का 9 3 में ये हो गया 3y - 3y = 9। ये कट गया, 9 = 9, अनेक हल आएगा, ठीक है ना, अनेक हल आएगा, इसलिए इसका भी मान अनेक हल आएगा। कुछ भी मान ले लीजिएगा आपका हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बोर्ड मिट गई है, तो यहाँ एक और देखिए क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आया, बताएगा फिर से। इसमें अनेक हल निकलेगा, कोई भी मान लीजिएगा आपका, ठीक है ना, जिसका कोई हल नहीं निकलेगा वो कौन है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, प्रकृति पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, संगत होगा, और द्वितीय हल अनेक होगा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, देखते हैं, 0.5x + 0.8y = 3.4। अगला क्या है, 0.6x + 0. कितना है, 3y = कितना है, 0. क्लियर है। देखिए सबसे बड़ी, आपको जब भी मैथ मिलता है, आप लोग भारी कंडीशन में मत रखिए कि नहीं हम इसको ऐसी पर बनाएंगे, आप उसको हल्का कर लीजिए। तो हल्का हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इसको 5x लिख लिए, दशमलव है ना, दशमलव की जगह 1, उसके बाद 1 अंक है ना, 5 खाली 0, ये कितना हो गया, 8y लिख लिए, दशमलव की जगह 1, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यहाँ क्या है, 34 सीधे लिख दिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव की जगह 1 और उसके बाद 1 अंक है, तो कितना हो गया, क्लियर है। वैसे ही देखते हैं दूसरे को, इसको भी लिख सकते हैं 6x/10 3y/10, ये हो गया 3/10, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, अब इसको देखिए हल करके कहाँ ले जाते हैं, दोनों का लघुत्तम 10 है ना, ये हो गया 5x, ये हो गया 8y, ये हो गया 34/10, ये 3 है, 10 से 10 कट गया, नीचे नीचे है। तो अब हमारा समीकरण यहाँ क्या मिला, 5x + 8y = 34, क्लियर है। इसी टाइप से इसको देखते हैं, ये कितना हो गया, ये भी तो ऐसे ही कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6x + 3y = 3, यही है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ देखिए हमको क्या मिला, एक समीकरण वो मिल गया, 5x + 8y = 34, और एक मिल गया 6x + 3y = 3। अब इसको और हल्का करना होता है ना, तो और कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लिए थे, कितना हो गया, 2x, और ये हो गया 1y ना, 3y है तो 1y हो गया, ये हो गया आपका 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया, 2x + y = 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए हम इसको और हल्का कर दिए, ये हो गया 2x + y = 1,
अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से बना दें, किसी को ले लिया जाए, किसका मान निकाल दें, ऊपर वाला से कि नीचे वाला से, हैं? जिससे बोलिए, आप लोग बोलिए, ऊपर वाला से समझिए, इसलिए ऊपर वाला भारी लग रहा है, हैं? इक्वेशन 1 से तो क्या है 5x प्लस 8y इक्वल टू 34, किसका मान निकाले, y का क्या x का, ये भी बोलिए, x का निकाल दिए तो हो गया 5x इक्वल टू 34 माइनस 8y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 34 माइनस 8y बटा 5 हो गया। अब हम बताए हैं कि जिस समीकरण से हम मान उठाते हैं उसको अगला में रखते हैं, तो अगला में रख दिया जाए, तो समीकरण 2 में यहाँ x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दिए तो कितना हो गया 2 गुना 34 माइनस 8y बटा 5 प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 34 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हो गया 8 दूनी 16 y बटा 5, ये हो गया y, तो y के कुछ नहीं है बटा में तो 1 है ना, ये आपका कितना हो गया बराबर 1। यहाँ तक समझ में उधर आ रहा है ना बोर्ड में। अब यहाँ देखिए समझिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 68 माइनस 16y टोटल का लघुत्तम हो गया 5, यहाँ 1 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये हो गया कितना 5y इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, अब यहाँ समझिए, ये हो गया आपका 68 माइनस 16y प्लस 5y, इधर भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा ना, ये हो गया 5। अब यहाँ देखिए 68 16 में से देखिए माइनस 16 है, यहाँ 5 है, तो 5 में से 16 घट रहा है ना, तो कितना बचेगा -11y इक्वल टू 5, माइनस 11y इधर देखिए 5 का 5 है, 68 इधर प्लस में है तो इधर जाके कितना हो जाएगा आपका माइनस 63 हो रहा है, कहीं गलती का हुआ है, देखिए तो 34 चुके 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5y, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है देखिए तो y इक्वल टू -63 बटा -11, माइनस माइनस कट गया 63 बटे 11 आ रहा है क्या, कहाँ कहीं गलती हुआ होगा, कहाँ गलती हुआ है देख लीजिए, छः एक्स प्लस 3y, क्वेश्चन ठीक लिखे हैं ना, कहीं गलती हुआ होगा जरूर। 5x प्लस 8y 34, यहाँ देखिए तो 34, 5x प्लस 8y बराबर 34, 5x इक्वल टू 34 माइनस 8y, x 34 माइनस 8y बटा 5, ठीक है। अब इसका मान रख दिए इसमें, तो 34 माइनस 8y बटा 5, ये हो गया +1, माइनस प्लस में कहीं गलती है, क्वेश्चन ने गलती लिख लिए थे, यहाँ सब माइनस था, यहाँ माइनस था, तो उसमें घबराना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, हम अभी चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, तो उसके बाद कहाँ होगा, यहाँ भी माइनस होगा ना, यहाँ भी माइनस हो गया, उसमें हमको टेंशन ही नहीं है। चलिए अब यहाँ भी हो जाएगा ना माइनस, अब यहाँ क्या, अब यहाँ देखिए 6x माइनस 3y, जहाँ जहाँ चूँकि क्वेश्चन हम गलती लिख लिए थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इक्वेशन है, इक्वेशन में ये वाला तो मान निकाल लिए, अब यहाँ मेरा मान कितना आया, यहाँ भी आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखिए कहीं घबराना नहीं है, खाली चेंज कर, हाँ
यहाँ यहाँ ना ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, सब चेंज कर देंगे, इसी पर चेंज कर देंगे। होता है मिस्टेक यही। देखिए हमारे जैसे शिक्षक जो माइनस प्लस में कहीं माने देखिए क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखें, एक गलती किए तो टोटल गलती हो गया ना। लेकिन आप इसको सुधार देखिए, हमको लग गया कि नहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम गलत बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया ना, अब यहाँ मान रख दिए तो कितना हो गया मेरा, सब हो गया, ये हो गया 68 में। तो यहाँ कितना हो जाएगा -5y हो गया ना, यहाँ भी हो गया -5y। अब ये कितना हो जाएगा 16 और 5 की, तब यहाँ से बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया 68 का 68, अब -16y 5y कितना हो जाएगा -21y = 5 और -21y = 5 - 68 अर्थात कितना हो गया -63 बराबर -21y, y से कटा दिए तो कितना हो गया 21 दिया, y के मान मेरा 3 आ गया ना। अब किसी में मान रख लीजिए, समीकरण इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, तो y का मान 3 हो गया, रख लीजिएगा। चलिए हम इसको भी रख देते हैं, यहाँ नीचे बता दें, दिख रहा है नीचे, यहाँ आ रहा है, यहाँ, हाँ यहाँ बता दे रहा है। देखिए आपका y का मान मेरा 3 आया है ना, y का मान देखिए इक्वेशन जो भी है इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, इक्वेशन इसको 1 मानिए ना, इसको 2 मानिए। y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर कितना हो गया 2x - y = 1 या 2x माइनस मान कितना है 3 = 1 या 2x = 1 प्लस, इधर माइनस में है तो प्लस में ना, 4 बराबर 2x, तो या x बराबर कितना हो जाएगा 4/, ये आपका 2 हो गया। अब आपका मान क्या आ गया x = 2 y = 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि है। देखिए जब हम लोगों जैसे आदमी रेगुलर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए यही हम कहते हैं कि क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जहाँ मिस्टेक था क्वेश्चन हम गलती लिख लिए थे, ठीक है ना। हमको लगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर दिए हैं, तो माइनस जहाँ भी था वहाँ कर दिए हैं, सुधार दिए हैं, समझ लीजिएगा। समझ में आया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर माइनस प्लस हो गया तो हम उसको सुधार दिए, ऐसा हो जाता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, इसलिए कि हमको कल सुबह जाना है बखोरापुर जय माँ काली को गोड़ हाथ लगने, ठीक है ना। नहीं अरे गोड़ हाथ लगेंगे ना, गोड़ उनका लगेंगे, हाथ से अपना लगेंगे। हाँ आप बच्चा लोग जो भी है आप लोग मन लगा के पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।